अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। मैं आज आपके साथ अपना उम्रा व्लॉग शेयर करूंगी जो कि हमने लास्ट मंथ किया था। बेशक बुलावे अल्लाह की तरफ से ही आते हैं और हम लास्ट ईयर रमज़ान में पाकिस्तान से आए थे और तब से अब तक बस हमारा दिल था कि हम लोग उम्रा करें, लेकिन बुलावा नहीं आ रहा था तो हम बस इंतज़ार में ही थे। 22 नवंबर को सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीता था, फुटबॉल मैच। तो किंग ने इस खुशी में 23 नवंबर को यानी वेडनेसडे को छुट्टी दे दी थी। तो मेरे हस्बैंड की भी ऑफ़िस की छुट्टी थी और मेरे बेटे का स्कूल की तरफ से लॉन्ग वीकेंड ऑफ था, तो 4 छुट्टियाँ थी उसकी। मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस में काम था तो उनको लेट आना था घर, रात के कोई 8 बज रहे थे व्हेन ही कॉल्ड मी कि मुझे और देर हो जाएगी। एंड आई आस्क्ड हिम कि आपकी छुट्टी है? ही सेड येस। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आपको छुट्टी मिल सकती है थर्सडे की तो हम जाएंगे उम्रे के लिए। तो ही सेड चलो ठीक है। और बस वही रात में प्लान बना। प्लान हमारा क्या था, अल्लाह की तरफ से प्लान था और हमें बुलावा आ गया और इंशाल्लाह फिर हमारा इरादा बन गया था कि हमने नेक्स्ट मॉर्निंग जाना है। तो बस मेरे हस्बैंड रात कोई 1-2 बजे आए थे ऑफ़िस से और फिर वो सो गए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वेडनेसडे को उम्रे के लिए निकलना था। हम मॉर्निंग में नहीं निकल सके थे क्योंकि निकलते निकलते देर हो ही जाती है। तो हम 12 बजे घर से निकले थे और फिर करते करते हम लोग रियाद पहुँचे और यहाँ पर हम रियाद भी क्रॉस कर रहे हैं। रियाद के बाद आगे हमने बहुत सफ़र अभी तय करना था क्योंकि एटलीस्ट 14 से 15 घंटे का सफ़र है जुबैल से मक्का। तो बस हमने अल्लाह का नाम लिया और उम्रे का इरादा करके हम लोग निकल गए थे। हम उम्रा करने बाई रोड जा रहे थे अपनी गाड़ी में। तो हमने दमाम और खुबर क्रॉस कर लिया था और फिर खुबर के बाद एटलीस्ट 4 घंटे का सफ़र था रियाद तक के लिए। फाइनली हम लोग यहाँ पर रियाद पहुँचने ही वाले थे और रियाद पहुँचने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए स्टे करना था, खाना खाना था। बच्चों के साथ गाड़ी में सफ़र बहुत मुश्किल होता है। फिर तीनों बच्चे मेरे छोटे थे, अंडर 5 थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद की और हम लोग फाइनली रियाद क्रॉस करके खाना खाने के लिए यहाँ पर एक हमें रेस्टोरेंट मिला था, सऊदी रेस्टोरेंट है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और खाना भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और यहाँ पर खाना खाया। बच्चों ने एज़ यूजुअल गाड़ी में शोर मचाया हुआ होता है कि खाना खाना है और जब खाना खाने की बारी आती है तो कहते हैं कि हमें नहीं खाना। तो बस उनका यही प्रॉब्लम था। खैर, खाना खाने के बाद हमने फ्यूल भी फ़िल करवाना था और मेरे हस्बैंड ने पूरी रात ड्राइविंग करनी थी। सो देन ही आस्क्ड कि हम चाय पी लेते हैं। तो हम लोगों ने फ्यूल रिफ़िल करवाया और चाय लेके आए और हम लोगों ने चाय पी। साथ में उन्होंने एग सैंडविच ले आए थे तो हमने वो भी इंजॉय किए। और फिर रात में हम लोगों ने सीट्स को इंजॉय किया क्योंकि ड्राइविंग में ये अच्छी खासी हेल्प करते हैं। और पूरी रात के सफ़र के बाद तकरीबन हम लोग रात के 3 बजे आई गेस हम मिकात पहुंच गए थे। यहाँ पर माशाल्लाह बारिश शुरू हो गई थी। हमने रूम लिया था, हम वहाँ पर रेस्ट किया, सोए और फिर हम सुबह उठे। तो हम लोग अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाते हैं और नाश्ता वहीं पे ही करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग देयर। और बहुत खूबसूरत मौसम, ठंडा सा हो गया था मौसम, बहुत अच्छा लग रहा था और ख़ुशी हो रही थी। यहाँ पर हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आए और इधर हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने पाए ऑर्डर किए और चने और साथ में हलवा था और रोटी थी। सो मैं तो पाए नहीं खाती। एनीवेज़ अगेन मौसम इतना ठंडा था सो माय हस्बैंड सेड कि हम लोगों ने चाय पी लेनी है और चाय बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम लोगों ने चाय पी और हम दोबारा अपने होटल की तरफ गए। वहाँ हम लोगों ने नियत की और एहराम बांधा और नफल पढ़े, अपना सामान पैक किया। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मक्का। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया ये सफ़र। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बारिश में उम्रा करूं, ऐसे ठंडे मौसम में उम्रा करूं क्योंकि मैंने जितनी बार भी उम्रा की है वो बहुत शदीद गर्मी में उम्रा हुआ था। और अब मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे बुलाएं तो मैं बारिश में उम्रा करूं और ठंडा हो मौसम। ऑल दो बच्चों के साथ जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है लेकिन अल्लाह ताला जब आपकी मदद करें
तो हर चीज़ आसान हो जाती है। और यहाँ पर बस हम अपने दिल में दुआएं भी कर रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी, मेरी तो आँखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने इतना खुशनसीब हमें बनाया है कि दोबारा अपने घर बुलाने का मौका दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबके लिए बहुत सारी दुआएं की, सबको अपनी दुआओं में याद रखा। और यहाँ फ़ाइनली हम लोग जो है करीब थे मक्का के, और हम लोगों ने अपने घर पे कॉल की क्योंकि बच्चों ने दादा दादी से बात करनी थी, तो वो लोग बात भी कर रहे थे और हम लोग बहुत करीब थे। ये हुज्जाज का कैंप था, जब हज करने आते हैं तो यहीं पे स्टे होता है उनका। और अब फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए जहाँ पे हमने स्टे करना था। तो यहाँ पहले हम अपना सामान रखेंगे, चेक इन किया, सामान वगैरह रखा। तो मैं आपको ज़रा अपना रूम भी दिखा देती हूँ। हमारा रूम था 16th फ्लोर पे, और ये एंटर होते ही वॉशरूम होता है। और यहाँ पर 3 बेड्स का हमें रूम मिला और अलमारी थी। और व्यू जो है वो मक्का का नहीं नज़र आ रहा था, क्लॉक टावर और खाना काबा नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि बिल्डिंग जो है ये टावर्स जो हैं इस बिल्डिंग के ये 4-5 टावर्स थे, तो वो तो हमें नज़र नहीं आया। लेकिन बाकी ऑल्दो अच्छा था सेटअप। ये छोटा सा फ्रिज था और सामने ही चाय का पूरा सेटअप रखा था इन्होंने। हम लोगों ने अपना सामान रखा और यहाँ से मैं आपको खिड़की से व्यू दिखा रही हूँ। लेकिन हमारा जो रूम था वो इसी होटल की बिल्डिंग्स में इर्द गिर्द घिरा हुआ था, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम मक्के की तरफ रवां दवां हैं। बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा छोटा और मेरे हस्बैंड हैं आगे और मैं भी उनके पीछे पीछे। और यहाँ जब हम पहुँचे तो पहले दोपहर की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो हमने नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया अपने घर आने का। हम यहाँ पर पहुँचे उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ हमारा एक साथ हो गया था, बच्चों, हस्बैंड और मेरा। लेकिन जब हम सफ़ा मरवा में गए तो वहाँ जो है मेरा बेटा बहुत थक गया था, तो वो काफ़ी तंग कर रहा था, बच्चियाँ भी तंग कर रही थी। तो फिर वो हम लोगों ने बारी बारी से किया और फिर हम लोगों ने खाना खाया और हमने असर की नमाज़ अदा की। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमने रेस्ट लेना था। बच्चे भी बहुत थक गए थे, मेरे हस्बैंड भी थके हुए थे। तो बस यहाँ पर बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था, परिंदे बहुत ज़्यादा थे, कबूतर। और मगरिब और इशा की नमाज़ हम रूम में अदा करेंगे। और ये रहा हमारा होटल, हम यहाँ पहुँच गए। बस सर्विस थी तो हम जल्दी पहुँच गए थे। और यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ अपना आज का व्लॉग। रिमेनिंग मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।